Hello student, will continue our topic activity 15.3. Take a chessboard. If a chessboard is not available, draw on a chart paper 64 8x8 square of an equal size. Draw a thick line in the middle of a paper. Fix a plane mirror vertically on this line. Place any small object such as a pencil sharp at a boundary of the third square counting फ्रॉम द मिरर फिगर 15.7। आपको इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको जो है चेस बोर्ड ड्रॉ करना है। अगर एक चेस बोर्ड लेना है, अगर वो नहीं है तो आपको क्या करना है कि चेस बोर्ड को एक पेपर में चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है और 64 8x8 स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है और सब इक्वल साइज़ के होने चाहिए और मिडल लाइन जो होती है वो ठीक करनी है। और उसके सामने आपको क्या करना है, एक जो है मिरर रख देना है और पेंसिल से वो बाउंड्री को फिलअप करना है। जैसे देखो उसके अंदर बताया फिगर 15.7 के अंदर लोकेटिंग इमेज इन प्लेन मिरर, तो किस तरह से वो जो है इजीली शो हो रहा है। नोट द पोजीशन ऑफ एन इमेज। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ एन फोर्थ स्क्वायर. Again, note the positions of the image. Did you find any relation between the distance of an image from the mirror and that of the object in the front of it? So आपको क्या करना है, जो है फोर्थ साइड जो है मूव करते रहना है और आपको जो है ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या चेंजेस होते हैं या नहीं। यू विल फाइंड दैट द इमेज इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर। तो आपको क्या करना है, उसको जो है ऑब्जेक्ट को आपको वेरीफाई करना है। नाउ 15.3 राइट और लेफ्ट. व्हेन यू सी योर इमेज इन द प्लेन मिरर इज एन extremely like you. Have you ever noticed that there is one interesting difference between you and your image in a mirror? Let us find out. तो आपको क्या करना है, जो है फाइंड आउट करना है। एक्टिविटी 15.4. Stand in front of a place mirror and look at your image. Raise your left hand. Which hand does your image rise? 15.8. Now touch your right ear. Which ear does your hand touch in your image? Observation carefully. आपको क्या करना है, एक हैंड जो है लेफ़्ट वाला ऊपर उठाना है और जो है राइट वाले से आपको क्या करना है, आपका जो ईयर है वो पकड़ना है। यू विल बी फाइंड दैट द इन मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट अपीयर राइट. नोट दैट ओनली साइड आर एन इंटरचेंज. द इमेज डज नॉट अपीयर ऑफ साइड. यानी आप जो मिरर के सामने खड़े रहेंगे, आप जो है लेफ़्ट हैंड जो है राइज करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इन मिरर राइट दिखेगा. नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीसेस ऑफ अ पेपर एंड होल्ड इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन. तो आपको क्या करना है, आपका नाम लिख के जो है आपको ऑब्जर्वेशन करना है। देखो ये फिगर के अंदर बताया, एन एम्बुलेंस मिरर, हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर. Can you know understanding why the word ambulance is written in as in figure 15.9? When the driver of an vehicle ahead of an ambulance look in his rear view mirror, see he can read ambulance written on it, given way to it. It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. तो इसके ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा है, सो everyone can easily understand this is an ambulance, so we should give to them side and we should not block it. You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the image of an all object appears smaller than the object themselves. Have you ever wondered why is it so?